घर में बैठकर सुनने वाली तमाम माँ और बहनों को हमारा सलाम। इलेक्शन का माहौल है, एक हिसाब से एक दावत का माहौल जैसा चल रहा है। नहीं, आप लोग जाते, दावतों में जाते आप लोग? एक वलीमे की दावत करना बोले तो महंगी हो जाती, नहीं महंगी होती कि नहीं होती भाई? घर में कोई भी दावत करो, दावत में खर्चा होता, महंगा, पैसा बहुत जाता, आदमी परेशान रहता दावत देने से पहले। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन का खलमन घर में बैठा था, बीवी के साथ झगड़ा हुआ। बोले क्या है, कुछ खाने का सामान नहीं है घर में। बोले क्या करना है, खाना ही नहीं है घर में। तो बोला ठीक है बेगम, तुम परेशान रखो, इंशाल्लाह शाम तक जो है 5 साल का सामान डलाता हूं एक ही बार में घर में। बोला क्या बोला? 5 साल का सामान एक ही बार डलाता हूं घर में। बोला बाहर निकला, गांव के हर घर गया, घर का मारा, लोग बाहर आए। बोले आज शाम को अपने गांव के बड़े मैदान में दावत है। लोग परेशान थे, इसके बाद खाने को नहीं है, इन्हें दावत कैसा दे रहा। फिर भी चलो दावत है भाई। किराने की दुकान पे गया, बोले इतना अनाज दिला दो, पैसे बोले शाम में देता हूं। गोश्त की दुकान पे गया, बोले इतना गोश्त, पैसे शाम में देता हूं। अब चुप करने गया, बोले क्या मैं इतनी बड़ी दावत कर रहे, कैसा करते? बोले आपके जूतियों का तूफेल है, आपके जूतियों के सदके में कर ले रहा हूं दावत। बोले क्या बोला? क्या बोला भाई? आपके जूतियों के सदके में ये दावत कर रहा हूं। बोला लोग आ गए, खाना पक गया। बावर्चियों को बोला जब तक मैं इशारा नहीं देता हूं खाना निकालना नहीं। सब लोग आ गए, गेट करे ठहरा, लोग अंदर आने लगे। बोले जूते यहाँ पे उतार दीजिए, दरवाजे के बाहर जूते उतार दीजिए, 10 पे बैठ जाइए। 1 2 10 15 20 ऐसा करते करते मोहल्ले के सब जने आ गए। जूते कहाँ उतारे? दरवाजे के बाहर उतारे। अब फिर इशारा दिया, बावर्ची खाना परोसना शुरू कर दिया। लोग खाना खाने लगे। बोले बिरयानी का गोश्त तो अच्छा है, सब आपके जूतियों का तूफेल है। क्या बोला? सब आपके जूतियों का तूफेल है। बोला चावल भी बासमती अच्छा है, तो क्या बोला? सब आपके जूतियों का तूफेल है। बोला सालन भी अच्छा है, तो क्या बोला? सब आपके जूतियों का तूफेल है। बोला मीठा खाए लोग, अरे मीठा भी बहुत अच्छा है, तो जवाब में क्या बोला? सब आपके जूतियों का तूफेल है। बोला अब लोग खाना वाना खा लिए, हाथ हाथ धो के बाहर निकले जूते कर। लोग खाना खा लिए, दावत खत्म, लोग कहता बाहर निकले, गेट के बाहर आके देखे तो जूतियां ही नहीं है। अरे क्या भाई दावत खिलाया? मैं पहले ही बोला था ना, सब आपके जूतियों का तूफेल है। बोला क्या बोला? मैं पहले ही बोला था सब आपके जूतियों का तूफेल है। अब 5 साल अपने घर का राशन भी कर लिया, 5 साल का राशन घर में डला दिया, बीवी खुश, बच्चे खुश, मोहल्ले में सबकी दावत हो गई, सबको खिला के भिजा दिया। तूफेल किस चीज का था? ज्योतियों का तूफेल था। तो जब आप इलेक्शन आता है तो वैसे ही जब एक दावत में, उस दावत में जैसा सब लोग गए थे गांव के, हम लोग भी सब जाते, सब वोट डालते, सब डालते ना भाई, वोट जितने धरे हुए यहाँ पे सब वोट डालते ना, सब लोग वोट डालते, माएँ भी जाके डालती, बहनें भी जाके डालती हैं, बुजुर्ग भी जाके डालते हैं। फिर 5 साल के बाद क्या भाई कुछ भी नहीं करे, आप बन गए, तो जवाब में क्या बोलते? सब आपके जूतियों का तूफेल है। डॉक्टर खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एमबीटी, एमबीटी। अब वोट की अहमियत, वोट की अहमियत, आप जब वोट देते तो एक
इतने बार बटन दबते रहता, काउंटिंग चलते रहती, एक एक वोट करके 1000 वोट होते, 10,000 वोट होते, लाख वोट होते, एक शख्स जीत के पार्लियामेंट में पहुंचता, एक शख्स जीत के असेंबली में पहुंचता। पहुंचते ना भाई, पहुंचते। पहुंचने के बाद क्या होता, 5 साल का राशन उसके घर पे जरूर आ जाता, आपको एक वक्त खाना जरूर मिल जाता। जब आप पूछते नल का क्या हुआ, तो जवाब में आता, हम तो सब आपके जूतियों के तूफान में है, हम आपसे हैं, हम आपसे हैं। हर जगह पे यही जुमला सुनते ना भाई आप लोग, कि आज जो हम एमएलए हैं आपकी वजह से हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे एमएलए बनाया। मेरा आपका खर्च है मेरी जिंदगी पे, मेरी बीवी बच्चों पे आपका खर्च है। ये डायलॉग चल रहे कि नहीं चल रहे भाई? वो जगह पे ये डायलॉग बोले जाते हैं क्या, कि खर्च है आपका मेरे ऊपर, खर्च है, आप जो वोट डाले वो खर्च है मेरे ऊपर। मैं तो बन गया, आपको एक वक्त खिलाया, लेकिन बाकी क्या करा, आपके चपले जूते बेच दिया, आपके चपला जूते बेच दिया। आज आपके घर में ड्रेनेज का कनेक्शन आना है, नई ड्रेनेज की पाइपलाइन लग रही, अगर उसमें आपको अपना पुराना कनेक्शन लगा निकाल के नया कनेक्शन लेना है तो पैसा देना है। अगर नल की लाइन जा रही, आपको नल का कनेक्शन लेना है तो पैसा देना है। अगर आपको घर बनाना है तो 4 गुंडे आ जाते, धमकाते, ये एरिया हमारा है, हमको कारपोरेटर साहब भेजे। मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ, कॉर्पोरेटर्स नहीं बोल सकता है कि आमान की वजह से कारपोरेटर बोलता हूँ। चेतक, लूना, हर गाड़ी में रहता है कारपोरेटर। और कभी कभी गाड़ी खराब हुई तो पेट्रोल फुल पीता हूँ। अब ये कारपोरेटर हो गए, खाली पीना, पी रहे, आवाम का खून चूस रहे इन लोग। तो उसी तरीके से आप घर बनाने बैठो, 4 गुंडे आ जाते, किसकी परमिशन से बना रहे? अरे भाई घर हमारा है, हम बना रहे, नहीं इसमें मामूल दो। अब हालात ऐसे बदतर हो जाएंगे कि कल के दिन आप अपने घर में शादी विवाह करने लेंगे तो आके बोलेंगे क्या भाई कितने लाख की शादी हो रही, हिस्सा खाए हमारा। जच्चा बच्चा शादी हर चीज में, मैयत हर चीज में कमीशन देना पड़ेगा इनको। क्या भाई वो हालत देखना है आप लोगों को? देखना है क्या? जवाब दो भाई। हालात ऐसे हो गए ना कि एक जगह पे आप ठहरे हुए हैं, एक बच्चे को खुशी से एक चॉकलेट भी दिलाना है तो 4 बार सोचना पड़ेगा, पीछे से कारपोरेटर का कोई आदमी तो नहीं देख रहा, उसके भी बच्चे को एक दिलाना पड़ेगा। वो क्या है भाई? फिर जब वापिस आते 5 साल के बाद आंखों में से आंसू आते, बोले आपका बहुत बड़ा खर्च है, मैं जो भी हूं आपके जूतियों के तूफान में हूं। यही बोलते ना भाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। ये इमोशनल ब्लैकमेल है, आना, रोना, वोट मांगना, वोट लेना, उसके बाद 5 साल के बाद दिखना, फिर बोलना मैं आपके जूतियों के तूफान से बना। 5 साल जब इख्तियार में रहते, कोई मुसलमान एक काम के लिए जाता, कोई एक रोजगार के लिए बचा जाता तो उसको बोलते दारुसलाम में आओ। वहां पे उन्हें जब जाता तो देखता ये बड़े बड़े खीमे के मशीना है, बगावत में आए तो दोनों पावा उठाते, 4 पहना ऐसा डालते, नीचे से खीमा बन के हैदराबाद के आदमी बाहर आता। ये हालत है। फिर बोलते हम डेवलपमेंट ला रहे, पर्चे बांट रहे, अब तो झूठे पर्चे कि हम इंजीनियर बनाए, हम डॉक्टर बनाए, फुकट में बनाए। बच्चा 10th पास होना, 50% एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना, उसके बाद 12th पास होना, फिर उसके बाद एमसेट पास होना, गवर्नमेंट सीट आई तो मजबूरन देना है, लेकिन तो बाकी 150 सीटा बेच के खा गए। फुकट में किसी मुसलमान को इंजीनियर बनाए? जवाब दो भाई, बनाए क्या? 15 साल की तारीख उठा के देखो, एक इंजीनियर फ्री में इनका बना हुआ नहीं है। इनके मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा फ्री में डॉक्टर बनके कोई बस्ती का किसी भी मोहल्ले का वहां आया तो नहीं है। मैं एक बार बहुत जमाना पहले टीवी पे वो देख रहा था, क्या बोलते उसको, इंटरव्यू डिबेट देख रहा था, जिसमें शायद एक कोई हिंदू एमपी भी थे और हमारे उन्होंने भी थे। तो जो है उसमें चल रहा था, उन्होंने बोले हम कौम के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए, हम कौम के लिए इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, हम वो बनाए, हम ये बनाए। तो ये बेचारा नॉन मुस्लिम एमपी उठ के बोला, वो साहब ठीक है साहब, वो इंजीनियर बनने को 12th पास होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर बनने को 12 पास होना बहुत जरूरी है। स्कूल ही नहीं बनाए ना साहब, स्कूल बनाए तो बच्चा 10th पास होता, कॉलेज को जाता, 12th पास होता, आके डॉक्टर इंजीनियरिंग की सीट फुकट में पूछता। इस वास्ते आप लोग इतने कमीने हैं कि स्कूल बनाए कि नहीं, स्कूल बनाए कि नहीं। और वो जो दवाखाना बनाए वहां पे उसके दरवाजे पे मलिकुल मौत खड़े हुए रहते, चल लेते जाना, लेट के वापिस आना। आजमा के देख लो, आजमा के देख लो भाई, वहां ठहरे हुए रहते हैं साहब, मलिकुल मौत आ गया, खर्च करो रू इसकी। इस वास्ते खुद अब्बा बेटे दोनों भी वहां पे इलाज नहीं करा लिए। ग्लोबल और केयर में इलाज हुआ, अपने हॉस्पिटल में नहीं करे, वहां है ठहरे हुआ मलिकुल मौत, आए कंधों पे जाना है, चलो निकल जाओ। तो ऐसे लीडर का, ऐसे एक्टर की आपको जरूरत है क्या? बोलो भाई, आपको ऐसे कलाकार की जरूरत है क्या? आपको एक मर्द की जरूरत है, एक मर्द लीडर की जरूरत है, जो ऐवान में उठ के जब बात करे तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को पीछे से और आगे से कुछ कुछ कलरफुल हो जाए। ऐसे लीडर की जरूरत है। आज आप देख लो, आज का अखबार देख लो, पढ़ के अफसोस हुआ, 20 साल से मुमताज खान याकूबपुरे के एमएलए है, 20 मिनट ऐवान में बात नहीं किए। ऐसी तो लीडरशिप है। फिर आके बोल रहे उनकी शक्ल नको देखो, हमको देख के वोट डालो। काय के लिए भाई, काय के लिए भाई, किस चीज के लिए वोट डालना? अरे एक से एक है, इनके नाम लेते गए तो आप परेशान हो जाना। एक कितने 4 मीनार साहब के शुरू होते हैं, खत्म हो जाते, सिराज घर से निकल के आते, क्या हुक्म है मेरे आका, नाम भी रखे अब्बा का जिन बोल के। वहां उधर मलकपेट शुगर मनाओ बोलो उनको, खुद आके डाइस पे सलाम कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन लोगों से कि उन्होंने वहां पे कैंडिडेट नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया हमने कैंडिडेट, नहीं दिया। मजलिस बचाओ तहरीक ने मलकपेट पे कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया कि गैर मुसलमानों के हाथ में वो सीट ना चली जाए, इसलिए नहीं दिया। हम मुसलमान हैं, हम जो काम करते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करते हैं, और तुम जो काम करते हो आंखों पे अवाम के काली पट्टी बांध के काम करते हो, झूठ मक्कारी और अय्यारी से काम करते हो, और खुद अपनी जबान से खूब बोलते हो। 5 साल के बाद आया, माफ कर दो, मेरे बीवी बच्चों का सोचो। अबे तेरे बीवी बच्चों का सोचते सोचते हमारी बीवी बच्चे कहां चले गए मालूम ही नहीं पड़ रहा। हम परेशान हैं, पुराने शहर के लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान हैं। हम परेशान हैं पानी की एक एक बूंद के लिए। अरे आजकल तो लाइट का ये प्रॉब्लम हो गया कि दिन में कब रहती लाइट, कब नहीं रहती लाइट, इसका किसी को कोई मालूमात नहीं है। आज तो सुनो भाई 10 घंटे बंद थे, साहब आए थे ना मनोज कदम यहाँ पे पड़े, 10 घंटे के वास्ते लाइट चले गई। अगले 5 साल गलती से ये मनोज कदम हैदराबाद के चंद्रान मुट्टे में पड़ गए तो अल्लाह की कसम ऐसा ना हो जाए कि हम लोग खत्म हो जाए। ये तो चाहते ही वो है कि एक 5 साल का और मौका दो, जो पुराने हैं बुझ जाते, नया इस वक्त नई कहानी सुना के फिर लेके जाता है नहीं। ये हालात ऐसे हो गए, एक बार वोट दो जमीन के अंदर जाओ, 2 बार वोट दो आसमान में घुस जाओ। ऐसे ही हालात है। क्या बदला 15 साल में? कोई चीज बदली? जवाब दो भाई, 15 साल में कोई चीज बदली? कोई हालात बदले? 5 साल 2 साल 3 साल जब हमारे मोहल्ले का एक बच्चा सऊदी अरब जाता, वहां पे हैदराबाद के रंगीन फोटोआं देखता, GMR एयरपोर्ट की फोटो देखता, हाईटेक सिटी की फोटो देखता, तो ये तसव्वुर करता कि मेरा शहर बदल गया। तसव्वुर करता कि नहीं करता वो बच्चा? लेकिन जब वापिस आता, GMR पे टैक्सी लेता और अपने इन मोहल्लों में आता तो कहता शहर तो बदला लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। शहर तो बदला, हमारे हालात नहीं बदले। अगर हालात बदलना है तो आज
ईमानी फरीजा है हम सबका कि एक वोट एक बार डॉक्टर ख़ैम खान साहब के हक में देना होगा। बच्चों की तालीमात के लिए, बहनें जो घर में हैं जिनके वालिदैन के पास पैसों की प्रॉब्लम है, उनके निकाहों में आसानी के लिए, वो माएँ वो बहनें जिनके घर में गैस सिलेंडर्स नहीं है, उनके गैस सिलेंडर्स के लिए, हर मुसलमान के हुकूक के लिए एक बार 5 साल का मौका। अल्लाह का वास्ता आप सब मुसलमान भाइयों को, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमको कल गाली न दे कि हमने ऐसा गलत काम किया, एक नामराज को हमने अपना एमएलए बना दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आने वाली जनरेशन। आने वाली जनरेशन ये बोलना कि मेरे अब्बा ने एक ऐसे कायद को चुना, मेरे भाई ने एक ऐसे कायद को चुना जिसकी वजह से आज मैं इंजीनियर और डॉक्टर बन गया। तब्दीली लाएंगे ना भाई इंशाल्लाह आप लोग? जवाब दो भाई, पीछे वाले भाई लोग जवाब, तब्दीली लाएंगे आप लोग? तो आवाज दो भाई, इनकलाब, इनकलाब, एमबीसी, डॉक्टर साहब, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है भाई? टीवी के निशान पे मोहर लगाना है। अगर गवर्नमेंट के पास शाही खत्म हो गई, कसम है खुदा की, मेरा नंबर ले लो, मेरे को फोन कर देना, मैं अपने जिगर पे खंजर मार के इतना खून दूंगा कि अपने कलमे की उंगली पे मेरा खून लगा के टीवी को वोट देना। सलाम अलैकुम।